और प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी? मस्त हो, तंदुरुस्त हो? आइए, हम फिजिक्स में हम समतल में गति पढ़ रहे थे। समतल में गति हम पढ़ रहे थे तो उसमें सबसे पहले हमने जाना था सदिश क्या होते हैं, अदिश क्या होते हैं, उनको परिभाषित किया था, उनके उदाहरण जाने थे। शून्य सदिश क्या होता है, समान सदिश क्या होता है, असमान सदिश कौन से होते हैं, उनके बारे में जाना था। आइए अब इन सदिशों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। बेटा, सदिशों को जोड़ने से पहले मैं आपको बताऊं, जैसे अदिश राशि है, जैसे अदिश राशि के बारे में हमने बात की कि हमारे पास 2 जूल एनर्जी है, 2 जूल ऊर्जा है, और फिर हमने 3 जूल ऊर्जा और ले ली। सपोज पहले आपने 4 चपाती खाई और 1 घंटे बाद में फिर भूख लग गई, आपने 2 चपाती और खा ली। पहले 4 चपाती से जितनी ऊर्जा मिल रही थी, अब आपने 2 चपाती और लेने के बाद और ऊर्जा मिली, दोनों को आपस में जोड़ दिया, आप ताकतवर हो गए, आपको एनर्जी मिल गई, आप काम करने लग गए। सीधी सी बात यही हुई ना। कहने का मतलब है, ऊर्जा को जोड़ते समय आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि 2 रोटी आपने अमाशय में इस कोने में इकट्ठा की या 2-3-4 चपातियों को इस कोने में इकट्ठा की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊर्जा की कोई दिशा नहीं होती है, इसलिए ऊर्जा को सीधा सीधा जोड़ा जा सकता है। आपको कह दिया जाए कि आपको यहां से 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, आप ऐसे घूमते फिरते जाओ या सीधे जाओ या हवा में जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दूरी है, डिस्टेंस है। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आपने दूरी कौन सी दिशा में तय करी उससे कोई आपसे फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ 100 किलोमीटर। जैसे आप कोई धावक है और उसको ऐसे कहा जाए कि 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, उसे ये थोड़ी कहा जाएगा कि आपको ऐसे नहीं जाना है, ऐसे नहीं जाना, ऐसे नहीं जाना। आपको जैसा रास्ता मिले 100 किलोमीटर का वैसे जाएगा वो। तो भाई 100 किलोमीटर की रेस कराने के लिए जैसा आपके पास रास्ता उपलब्ध है उसी पे जाएगा। तो वहां पर केवल कुल दूरी से मतलब है, उसमें दिशा से कोई मतलब नहीं है। तो वे दूरियां, वे राशियां जिनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती है। दूरी है, समय है, तापमान है, विद्युत धारा है और ऊर्जा है, इन सभी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इन सभी को हम कहते हैं अदिश राशियां। उनको जोड़ते समय, घटाते समय, गुणा करते समय, भाग करते समय। संक्रिया कितने प्रकार की होती है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस, गणित में एक संक्रिया कितने प्रकार की है? गणित में हम क्या कर सकते हैं, किसी राशि को, 2 राशियों को आपस में जोड़ सकते हैं, 2 राशियों को आपस में घटा सकते हैं, 2 राशियों को आपस में गुणा कर सकते हैं और 2 राशियों को आपस में भाग कर सकते हैं। मैथमेटिकल 4 ऑपरेशंस होते हैं। 2 राशियों को आपस में जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, गुणा किया जा सकता है, भाग किया जा सकता है। अब मुझे अदिश राशियों को जोड़ने की जरूरत पड़े, क्या मैं जोड़ सकता हूं? बिल्कुल जोड़ सकता हूं। 2 + 3 5 हो जाएंगे। क्या मैं घटा सकता हूं? 2 - 3 -1 हो जाएगा। क्या मैं इनको गुणा कर सकता हूं? बिल्कुल गुणा कर सकता हूं। 2 × 3 6 हो जाएगा। क्या मैं इनमें भाग दे सकता हूं? बिल्कुल, 2/3 हो जाएगा। कहने का मतलब अदिश राशियों में गुणा करते समय, भाग करते समय, जोड़ते समय, घटाते समय आपको कोई भी चिंता फिक्र की आवश्यकता नहीं है। अदिश राशियों में आसानी से इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा सकता है। अब समस्या कहां खड़ी होती है? समस्या खड़ी होती है, मेरे पास ये चौक है, इस पर मैं एक बल लगा रहा हूं इधर, इस दिशा में एक बल लगा रहा हूं मेरी तरफ, इस पर इधर, क्या होगा? देखिए, आप नजारा देखिए, ये तो घूमने लग गई। इसको स्थिर रखते हुए, इसके केंद्र को स्थिर रखते हुए, इस किनारे पर मैंने इधर धक्का लगाया, इस किनारे पर मैंने इधर धक्का लगाया, एक नई भौतिक राशि का इजाद हो गया जिसे कहते हैं बल आघूर्ण। ये वस्तु घूमने लग गई। तो बेटे, यहां दिशा बहुत मायने रखती है। यदि इन दोनों को ही मैं इधर बल लगाऊं तो दोनों पर धक्का मेरी तरफ लगाऊं तो मेरी तरफ आ जाएगी, इधर आपकी तरफ बल लगाऊं तो आपकी तरफ चली जाएगी, और दोनों किनारों पर विपरीत दिशा में बल लगाऊं तो घूमने लग जाएगी। बताओ, नजारा बदल गया, नजारा बदला, नजरिया बदल गया। कहने का मतलब सदिशों को हम यहां पर दोनों को आपस में एक तरफ जोड़ रहे थे, यहां पर भी एक तरफ जोड़ रहे थे, अब इधर क्या कर रहे थे? घटा रहे थे। और फिर यहां पर क्या हुआ, जैसे ही इनमें आपस में ऐसे घूमने वाला केस आया तो गुणा कर रहे थे। हम पढ़ेंगे, एक बल आघूर्ण राशि होती है, बल गुणा आघूर्ण भुजा, तो वहां गुणा करना पड़ेगा हमें। तो कहने का मतलब सदिशों को आपस में गुणा करें या सदिशों को जोड़ें तो घटाएं तो एक विशेष नियम का पालन करना पड़ता है। उसके बिना हम इनको जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते, गुणा भी नहीं कर सकते। तो आइए दोस्तों, इनको 1 बाय 1 हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले, सबसे पहला हमारा काम है सदिशों को जोड़े कैसे, संयोजन कैसे किए या उनको घटाएं कैसे। सबसे पहला काम क्या है? सदिशों को जोड़ना। जोड़ने के नियम क्या है? पहला नियम है बेटे, पहला नियम कहलाता है त्रिभुज नियम।
पहला नियम क्या कहलाता है बेटे? त्रिभुज। सपोज मेरे पास माना ए सदिश तथा बी सदिश दो सदिश राशियां हैं। माना ए सदिश तथा बी सदिश दो सदिश राशियां हैं। यदि हम इन्हें जोड़ना चाहते हैं, यदि इन्हें हम क्या करना चाहें, यदि दो सदिश दोनों सदिशों को जोड़ा जाए तब त्रिभुज नियम की सहायता ली जाती है। किस प्रकार? जैसे सपोज मेरे पास एक सदिश है ये इधर, दूसरा सदिश है इधर, इन दोनों को मुझे जोड़ना पड़े तो एक देखो, इसका आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं मैं। यदि मेरे इस कान को इधर खींचा जाए, देखो इसको इधर खींच रहा हूं मैं ऊपर की तरफ, और इस कान को मैं किधर खींच रहा हूं, इसी कान को इधर भी खींच रहा हूं। एक हाथ लगाकर मैं इधर खींच रहा हूं, इधर इस दिशा में, और एक को उस दिशा में। बताओ, आप खुद प्रयोग करके बताओ किधर जाएगा, आपकी मुंडी किधर जाएगी? इसी चौक को मैं एक हाथ से इधर ले जा रहा हूं, एक हाथ से इधर ले जा रहा हूं। दो रस्सी लगा दो आप, सीधी सी बात है, दो रस्सी लगाओ, एक रस्सी से ऊपर की ओर खींचो, एक रस्सी से इधर की ओर खींचो, किधर जाएगी बताओ? इन दोनों के बीच में से होते हुए इधर जाएगी ना, जाएगी ना। इसे कहते हैं परिणामी सदिश। तो परिणामी सदिश बराबर क्या हो जाएगा? सी सदिश बराबर क्या हो जाएगा? दोनों सदिशों का। यह है त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम क्या कहता है कि यदि दो सदिशों के कारण दो भुजाएं बन रही है तो त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है वो दोनों सदिशों के योग के बराबर होगी। शर्त क्या है वो ध्यान से सुनना। शर्त ये है कि आप इस तीर की दिशा में चलते जाओ, तीर की दिशा में चलते जाओ। यदि विपरीत दिशा में कोई तीर आ रहा है तो उसको ऋणात्मक बोलो। जैसे यहां से चलो सॉरी, पी से क्यू पर गए, ए धनात्मक, ए आपको इसका तरीका बताता हूं बहुत ही आसान सा। पी से क्यू की तरफ गए, ए क्या हुआ? धनात्मक। फिर क्यू से आर पे गए, बी क्या हुआ? जोड़ते जाओ, धनात्मक धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक। आर से पी पर आए, वापस घूम कर आए, जहां से चले थे वहीं पर वापस पहुंचना है। आर से पी पर आए, बताओ सी क्या हुआ? ऋणात्मक। वापस पहुंच के विस्थापन कितना हुआ? 0। सी सदिश को उधर ले जाओ, इधर माइनस है, उधर जाते हैं पक्षांतरण में क्या हो जाएगा? प्लस। तो सी सदिश बराबर क्या हो जाएगा? ए सदिश प्लस बी सदिश। यही तो काम मैंने ये किया है। तो त्रिभुज नियम यही है। ठीक है, लिख लो। प्यारे बच्चों, हमने देखा किस तरह से सदिश को जोड़ सकते हैं। उसी प्रकार हम घटा भी सकते हैं। घटाने के लिए भी वही नियम होगा। दोनों एक ही नियम होता है, वैसे अपने अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं, जिससे घटाना और जोड़ना आपको अलग से समझ में आ जाए। यदि एक सदिश ऐसे जा रहा है, दूसरा सदिश ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, आप बल से बहुत आसानी से समझ सकते हो। यदि मेरे पास ये चौक है, इसको मैं इधर खींचता हूँ, साथ ही साथ में इसको इधर भी खींचता हूँ। एक रस्सी लगाकर इधर ले जाना चाह रहा हूँ, एक रस्सी ले जाकर इसे नीचे ले जाना चाह रहा हूँ। क्या होगा? किधर जाएगा बताइए? तो हम एक मान लेते हैं कि ये इधर जाएगा, सपोज, है ना, ये इधर जाएगा। तो अब इसका मान कितना होगा, उसका सदिश का मान कितना होगा वो निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे? आपको मैंने अभी तरीका बताया था। कोई भी एक किनारा पकड़ लो, उस किनारे से चलो, और यदि उसकी दिशा में तीर जा रहा है तो धनात्मक, विपरीत में आ रहा तो ऋणात्मक। जैसे मैं इधर से गया, ए सदिश, इधर जा रहा था, इधर गया तो इधर उल्टा तीर आ रहा है, माइनस बी सदिश। और
अब इधर जा रहा था वापस इधर आ रहा था, सी सदिश इधर जा रहा है अपने उल्टा आ रहा है, ये क्या हो जाएगा माइनस सी सदिश। कहां पहुंच गए वापस यहीं पहुंच गए। अब यहां हमें क्या चाहिए सी चाहिए, सी सदिश परिणामी चाहिए, सी को उधर ले जाओ बाकी ऐसे रख लो, ए सदिश माइनस ये क्या होगा सदिशों को घटाना हो गया, व्यकलन हो गया। समझ गए आसान है ना। घटाने वाले में क्या हुआ ये उल्टा तीर मिला हमें इसलिए माइनस आ गया है ना। उस वाले में दोनों एक तरफ जा रहे थे जुड़ रहे थे। तो यहां से हिंट क्या मिली हमें, यहां से कंक्लूजन क्या मिला, दो सदिश यदि एक दोनों एक ही दिशा में तीर जा रहे हैं, एक दिशा में दोनों ऐसे नहीं, दोनों अपने यदि यहां से चलना चाहे और दोनों की दिशा वही है इधर चलने वाली है तो धनात्मक होगा, यदि एक दूसरे के विपरीत है तो ऋणात्मक होगा, घट जाएंगे। समझ गए ना, इसको भी छापना। तो बच्चों आपने एक परिभाषा पढ़ी थी, परिभाषा ये हमने पढ़ी थी कि शून्य सदिश जो है वो क्या होता है। पहली बात तो शून्य सदिश को यदि नोट किया जाए तो वो कैसा होगा, देखो एक ऐसे बिंदी बना दो। अब आप कह दोगे सर सदिश है तो दिशा भी बताओ। पहला प्रश्न क्या है, सदिश है तो दिशा किधर है इसकी, परिमाण तो शून्य हो गया, शून्य सदिश है यानी जिसका परिमाण शून्य है, यानी जिसका मान नहीं है, शून्य है, शून्य मान नहीं है पर दिशा है। बताओ किधर है दिशा, इसकी इधर दिशा बोले इधर बोले इधर बोले, यानी कहने का मतलब आप ऐसे अंदाज में समझ सकते हो कि आपके ऊपर धक्का लगाया जा रहा है पर परिमाण कितना है, शून्य न्यूटन का, मतलब बल नहीं लग रहा आपके ऊपर, पर ये तो कह रहा लग रहा है कितना, शून्य न्यूटन। बताओ कैसे उसको समझाए, तो हम अब समझना चाहेंगे शून्य सदिश का भौतिक अर्थ। भौतिक अर्थ, शून्य सदिश का भौतिक अर्थ, शून्य सदिश का मतलब क्या है, फिजिक्स उसे क्यों परिभाषित करना चाहती है, जो वास्तव में ही शून्य है उसकी दिशा कौन सी है उसको बताना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो उसको समझाने का दूसरा, इसका इजाद क्यों या इसकी आविष्कार क्यों हुआ उसको समझना चाह रहे हैं। यदि एक कोई वस्तु है, जैसे आप टग ऑफ वार गेम, रस्साकशी का गेम है, उसमें एक बल लग रहा है इधर, सपोज 5 न्यूटन लग रहा है, ठीक है बेटे, इधर 5 लोग हैं, एक एक न्यूटन का बल लगा रहे हैं, 5 न्यूटन बल इधर लग रहा है। ऐसे ही रस्साकशी के गेम में दूसरी तरफ भी 5 लोग होंगे, वो भी बल लगाएंगे, और सपोज वो भी कितना बल लगाए 5 न्यूटन। बताओ इस बिंदु पर लगने वाला कुल बल कितना होगा, इसको मैं बोल दूं F2 बोल दूं, ये F1 सदिश। बताओ बेटे इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, जोड़ेगा घटेगा, इसको जोड़ दो घटा दो जो भी आपका सटीक बैठे। तो इसको हम जोड़ना चाहें तो बताओ क्या होगा, F परिणामी, परिणामी बल कितना हो जाएगा F1 सदिश प्लस F2 सदिश। चूंकि F1 की दिशा है ये, F2 की दिशा है F1 के जस्ट विपरीत, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा माइनस, कितना कितना मान है 5 माइनस 5। सपोज ये अक्ष एक्सिस है तो ये क्या हो गया आई कैप, और ये माइनस आई कैप, अक्ष का विपरीत क्या गलत है माइनस अक्ष, तो इसको क्या बोल दो बेटे ये आई कैप ये आई कैप। बताओ कितना आ जाएगा शून्य, 5 में से 5 घट गए, कितना आ गया, दिशा कौन सी है आई कैप, यही तो इंपॉर्टेंट बात है, इसका मान शून्य है और दिशा कौन सी है, एक रस्सी है उस रस्सी को 5 लोग इधर खींच रहे हैं 5 लोग इधर खींच रहे हैं, दोनों तरफ से बराबर बल लग रहा है, क्या बल लग रहा है कि नहीं लग रहा, लग रहा है, तो दोनों का परिमाण भी आना चाहिए ना, दोनों का रिजल्ट भी तो आना चाहिए, रिजल्ट कितना आएगा शून्य, पर दिशा आई कैप होने वाली है, क्योंकि अब उसका जो रिजल्ट आने वाला वो भी तो सदिश ही होगा। सदिशों को जोड़ने पर, सदिशों को घटाने पर जो राशि हमें मिलती है उसे क्या कहते हैं सदिश ही कहते हैं, इस चीज का ध्यान रखने। इसलिए उस सदिश की परिभाषा डगमगाए नहीं, उसके लिए हमने एक नया सदिश की खोज कर ली जिसका नाम है शून्य सदिश। और ये कहां पर काम में आता है, जब राशियों को आपस में घटाया जाता है जोड़ा जाता है और उसका मान यदि शून्य आ जाए तो उस सदिश को हम क्या बोलते हैं बेटे शून्य सदिश। तो शून्य सदिश क्या होगा, क्या लिखोगे इसकी परिभाषा, जब दो समान परिमाण के
की सदिश राशियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तब उनका परिणामी सदिश शून्य सदिश होगा। अब इस शून्य सदिश को आप किसी भी सदिश राशि से गुणा कर देना, उसका मान हमेशा क्या आने वाला है, शून्य आने वाला है, यानी उसको जीरो कर देगा। ये इसकी एक काबिलियत है, इसके पास में यदि कोई भी सदिश इसके गुणा में आ जाएगा तो उसको क्या कर देगा, ये जीरो कर देगा। ठीक है, ये तो रहा आसान सा। इसके बाद हम दूसरा नियम पढ़ते हैं, पैरेललोग्राम मेथड, समांतर चतुर्भुज नियम। ये लिख लिया सभी ने? चलो, दूसरा नियम है समांतर चतुर्भुज नियम। ठीक है, तो बेटे दो सदिशों को हम जोड़ना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, तो हम जो नियम लगाने वाले हैं वो है समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज नियम आप सभी जानते हैं, 9th और 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, बता सकता है कोई? समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो और समान भी हो, बराबर भी होंगे ना, ये बराबर होंगी। तो जैसे ये समांतर चतुर्भुज की तरह काम करने वाला है। तो देखिए, दो सदिशों को हम समांतर चतुर्भुज नियम से यानी समांतर चतुर्भुज की तरह किस प्रकार जोड़ सकते हैं, आइए उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। वही पहले वाला तरीका। सपोज मेरे पास एक सदिश है इधर ए, दूसरा सदिश है इधर जा रहा है बी। आप सिंपल तरीके से समझना चाहो तो ऐसे समझ लो, ये चौक है, यहाँ पर इसके एक रस्सी इधर बांध दी, एक रस्सी इधर बांध दी, दोनों को खींच रहे हैं, किधर जाएगी बताओ? इधर जाएगी ना। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी बता सकता है ये बात। तो भाई यहाँ पर कोई वस्तु है, पत्थर है, उस पत्थर के दो रस्सी बांधी, एक इधर ले जा रहे हो, किधर जाएगा वो? इधर जाएगा। भाई एक भैंस है, वो नहीं जा रही तो क्या करो आप, दो रस्सी ले लो, दो आदमी हो, और एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, भैंस तो सामने जाएगी, ऐसा थोड़ी एक की तरफ चली जाएगी। डिपेंड करता है बल कितना है, इधर वाला ज्यादा बल लगा रहा है तो इधर जाएगी, थोड़ा इधर खिसक जाएगी, इधर वाला ज्यादा बल लगा रहा है तो इधर खिसक जाएगी, है ना। तो परिणामी बल जो है किधर जाने वाला है, इधर जाने वाला है। ठीक है, अब क्या करो, इसी भुजा का समांतर भुजा बनाओ। ये बन गई, ये सदिश बी सदिश है तो ये भी क्या होगा, समांतर भुजाएं बराबर होती है। इस सदिश का इधर वाला सदिश ए सदिश। अब बेटे क्या होगा, देखो यहां पर आपको थोड़ा थोड़ा हिंट मिल गया होगा। ये जो परिणामी सदिश है, क्या ये त्रिभुज बना रहा है? अरे त्रिभुज बना रहा है कि नहीं? यस एंड नो, बना रहा नहीं? अब इस त्रिभुज को देख रहे हो आप, त्रिभुज नियम लगा सकते हैं क्या? अब लगा दो त्रिभुज नियम। तो अब त्रिभुज नियम से एक किनारे से चलो, पहले तीर की दिशा में चलते जाओ, बी सदिश ए में गए, बी में गए, अब उल्टी तरफ आ गया, सी क्या है, इधर जा रहा है हमारे इधर, तो क्या हो जाएगा, माइनस का सी सदिश बराबर शून्य। सी सदिश बराबर क्या हो गया बेटे, ए सदिश प्लस बी सदिश। हो गया ना सदिशों का योग, किसकी सहायता से? समांतर चतुर्भुज की सहायता से। इसी भुजा को हम यहाँ शिफ्ट कर गए और फिर हमने त्रिभुज नियम लगा दिया और इसका हल निकाल लिया। यानी इस नियम से हम त्रिभुज नियम को लागू कर सकते हैं ठीक है, जो आपके सामने है। ज़्यादा इसके बारे में डिटेल से करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से समझ चुके हो। तो ये तो ग्राफीय मेथड थे हमारे पास, जिसमें हमने समांतर चतुर्भुज नियम, त्रिभुज नियम, दो नियम है, दोनों की सहायता से हम सदिशों को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं।
अब हमारा जो काम रहने वाला है किस प्रकार हम सदिशों को गुणा कर सकते हैं। उस गुणा करने से पहले बेटा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ किस प्रकार हम एक सदिश को तोड़ सकते हैं, है ना। उसके घटक हो गए, सीधी सी बात है कि यहाँ पर हमारे पास एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा। चलो उसको हम नेक्स्ट उसके अंदर स्लाइड में देखते हैं। अब बेटे हम सीखते हैं सदिशों का वियोजन। हमने जोड़ लिया सदिशों को, एक सदिश है तो उसमें कितने घटक होते हैं वो देखना चाह रहे हैं। सदिशों का वियोजन, जैसे सपोज आपने पढ़ा था, मैंने बताया था आपको, जब हम एक विमीय गति यानी सरल रेखा में गति पढ़ रहे थे तो कोई भी कण जो है, कोई भी वस्तु है, कितनी दिशाओं में जा सकती है। वो एक दिशा में भी जा सकती है, वो दो दिशाओं में भी जा सकती है, जैसे तल पे जा सकती है। जैसे एक चींटी को मैं मेरे हाथ पे रख दूं, क्या होगा, वो हाथ पर पूरे पर कहीं पर भी जा सकती है, वो एक्स एक्सिस में भी जा सकती है और वाई में भी जा सकती है। यदि उसको हवा में छोड़ दे तो, जिसके पंख हो, तो वो उड़ सकती है, तो तीनों दिशाओं में जा सकती है, एक्स में, वाई में और जेड में। तो यदि मेरे पास एक ऐसा सदिश हो जो समतल में दिया हो, समतल में यानी जिसमें कितने सदिश हो, कितनी दिशाएं हो, दो दिशाएं हो। जैसे मेरे पास ये एक्स एक्सिस है और ये बेटे क्या है, वाई एक्सिस, और ये एक सदिश दे रखा है, ये वाला ए सदिश। अब आपसे कहा जाए कि बेटे ये बताओ इस ए सदिश में अक्ष, क्या अक्ष दिशा की तरफ मान होगा, क्या वाई दिशा की तरफ मान होगा। समतल में चल रहा है तो ओब्वियसली होगा, समतल में चल रहा है तो एक्स एक्सिस की तरफ भी चलना पड़ेगा और वाई की तरफ भी चलना पड़ेगा ना। जैसे ये बोर्ड है तो इसके ऊपर आपको चलना पड़ेगा, तो इस दिशा में भी चलना पड़ेगा, और दो दिशाएं इसके अंदर, एक ये वाली दिशा और एक ऊपर वाली दिशा, तो इसमें ये वाली दिशा भी है और ये वाली दिशा है। तो इस ए सदिश का इस दिशा में घटक जो होता है उसे बोलेंगे हम ए एक्स, और इस ए सदिश का वाई दिशा में जो मान है उसे बोलेंगे ए वाई। ठीक है, वो कैसे निकाले, तो उसका एक बहुत ही आसान सा तरीका है। आपने 10th क्लास में त्रिकोणमिति पढ़ी थी, आप सोच रहे थे कि सर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा क्यों पढ़ाते हो, क्या काम आएगा। देखो अभी काम आने वाले, फिजिक्स में बहुत काम में आती है। ये कोण थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, यहां से एक लंब डाल दो, ये भुजा क्या कहलाएगी, लंब। ये बेटा क्या हो जाएगा, आधार, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। बताओ मेरे दोस्तों, आपसे कह दिया जाए कि बेटे ये बताओ आधार बटे कर्ण क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, ए एक्स, कर्ण क्या है, ए, बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस थीटा। इस ए को उधर ले जाओ तो ए एक्स बराबर ए कोस थीटा। आसान सा काम हो गया ना। इसी प्रकार ए वाई, ये है ए वाई, तो ये भुजा ए वाई है, तो ये भी क्या होगा, ए वाई। बताओ ए वाई बटा ए, लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो ए वाई क्या हो जाएगा बच्चों, ए साइन थीटा, होगी समीकरण। तो यदि मुझे इस ए का मान निकालना पड़े, इसके घटकों के मान मुझे मालूम है, तो कैसे निकाल सकता हूं, देखिए ए एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को जोड़ दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटे, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बताओ बेटे इसका मान कितना होता है, सर्वसमीका होती है ना, इसका मान कितना होता है, एक। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू एक, एक यहाँ रह जाएगा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ए बराबर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ये रहा मेरा मान, किसका, इस सदिश का मान वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो यहां लिख लेना आप दोनों तरफ वर्गमूल करने पर। बेटे समझना टॉपिक को, फिर मैं बता रहा हूं, एक सदिश है जो यानी एक चींटी है, एक समतल में चलती है,
वो x दिशा में चल रही है या y में चल रही है, दोनों दिशाओं में चल रही है, समतल में चल रही है तो दोनों दिशाएं उसकी जरूरत है उसको। अब मुझे ज्ञात करना पड़े कि वो उस मूल बिंदु से कितनी दूरी पर गई, या कितना उसका विस्थापन है, कितना उसका वेग है, कितना त्वरण है, कितना बल है, ये सारे सदिशों का मान मुझे ज्ञात करना पड़े तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, x दिशा में कितनी चली, y में कितनी चली, उसका मान मुझे मालूम होना चाहिए। x दिशा की तरफ चलने वाला जो घटक है वो क्या कहलाएगा, यहाँ आप त्रिकोणमिति से सीधा सीधा निकाल सकते हो, थीटा के सामने वाला लंब कहलाता है, थीटा के जो लंब के अलावा जो बची भुजा उसे आधार कहते हैं, और सबसे बड़ी भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। लंब बटे कर्ण क्या कहलाता है, साइन थीटा, आधार बटे कर्ण क्या कहलाता है, कोस थीटा। ax ये वाला घटक है ax बटा a हो जाएगा कोस थीटा, ay बटा a क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ax का मान आ गया a कोस थीटा, ay का मान आ गया a साइन थीटा। यदि दोनों का वर्ग कर दे, इसका ax का वर्ग किया तो बन गया ax स्क्वायर, a स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर थीटा। ay का वर्ग किया तो क्या बन गया, ay स्क्वायर बराबर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया, यहाँ ले लिया कॉमन ले लिया, क्या बन गया बेटे, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक सर्वसम्मिका होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, एक, इसकी जगह एक रख दिया, ए स्क्वायर इधर ले लिया मैंने, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, दोनों तरफ क्या ले लिया, वर्गमूल। स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है, वही राशि होती है, क्यों स्क्वायर हट जाता है, ठीक है। कैसे हटता है आपको मालूम है ना, कोई स्क्वायर है और वर्गमूल ले लेते उसकी घात कितनी हो जाएगी, आधी, दो से दो कट गया, वो राशि बचेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये राशि बच गई, क्या यहाँ पर वो राशि लिख सकते हैं, नहीं, दोनों राशियां आपस में जुड़ी हुई है, एक एक अलग अलग होती, गुणा में होती तब कर सकते थे, जुड़ते टाइम पर हम उसका अलग अलग वर्गमूल नहीं निकाल सकते। ये मैंने इसका मान निकाल लिया। यहाँ पर एक छोटी सी बात और आती है, ये परिणामी सदिश जो है, ये सदिश है, इसकी दिशा क्या होगी, यानी थीटा का मान कितना होगा, निकाल सकते हो क्या आप, तो दिशा, ये तो क्या है, मान, किसका मान, सदिश ए का मान कितना है, सदिश ए की दिशा क्या है, सदिश ए की दिशा, दिशा यानी टेन थीटा बराबर, बताओ टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब क्या है ए वाई, आधार क्या है ए एक्स, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ए वाई बटा ए एक्स। ए वाई का मान कितना है, ए वाई का मान ए साइन थीटा, ए एक्स का मान है ए कोस थीटा। यदि मुझे घटक मालूम है तो इस तरह से हम दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा सदिशों के वियोजन का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक में बताने वाला हूँ किस प्रकार हम सदिशों को गुणा कर सकते हैं और किस प्रकार एक सदिश जो है, दो सदिश आपस में है, एक निश्चित कोण से वो एक जा रहे हैं, तो परिणामी सदिश का मान किस प्रकार आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया।